हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कैसे ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ क्लास 10 का चैप्टर 1 विज्ञान में अध्याय 1। इसमें हम लोगों को चैप्टर नेम दिया गया है रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण। इसमें हम लोगों को पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, रासायनिक समीकरण के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में देख सकते हैं कि बहुत सारे परिवर्तन आपको नज़र में आते हैं, ठीक है। बहुत सारे परिवर्तन देखने को आपको मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें नए गुण वाले पदार्थ निर्माण हो जाते हैं, और वही नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि लकड़ी जो है, अगर हम उसको जलाते हैं, दहन करते हैं, तो जलने के बाद कोयला प्राप्त होता है। देख सकते हैं कि पहले लकड़ी बोल रहे थे और बाद में भी क्या बोल रहे हैं, कोयला बोल रहे हैं। मतलब कि उसका नए गुण वाले पदार्थ का क्या हो गया, निर्माण हो गया। कोयले को उसी तरह छोड़ दीजिए, कोल्ड होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा, आप जानते हैं कि वो राख बन जाता है। तो राख एक नया नाम आया, नया पदार्थ बन गया। तो इस प्रकार के परिवर्तन जो होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। और बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कि लोहे में जंग लग जाना, ठीक है, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। और नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण भी हो जाता है। तो ऐसे वाले अभिक्रियाएँ जो है रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में हम लोगों को दो भाग होता है। रासायनिक अभिक्रिया में दो भाग होते हैं, एक अभिकारक होता है, एक उत्पाद होता है। तो अभिकारक किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि दूध से दही बनता है। दूध से दही बनना, एक नया पदार्थ का निर्माण हो रहा है, दही, ठीक है। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। पर दूध से दही बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, ठीक है, कौन कौन चीज़ें जो है, कौन कौन पदार्थ जो उसमें हिस्सा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दूध सबसे पहले चाहिए, और दूसरी बात उसमें खट्टी चीज़ चाहिए, अम्ल चाहिए सॉरी। तो जब ये दोनों आप मिला देंगे, दोनों जब मिलाएंगे तो फिर क्या मिलेगा आपको, ठीक है, दही मिलेगा। मतलब कि दूध और खट्टे चीज़ को जब मिक्स कर देंगे उसमें, तो आपको दूध से क्या प्राप्त हो जाएगा, दही प्राप्त हो जाएगा। तो अब देखो कि दूध से दही जो प्राप्त हो रहा है तो एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। और रासायनिक अभिक्रिया में देख सकते हैं यहाँ पे जो दूध और जो नींबू हम मिलाए हैं, या फिर एक जोरन होता है, बुजुर्ग लोग से सुनते होंगे कि दही थोड़ा सा बचा कर रखते हैं, ठीक है, और उसको दूध में मिश्रण करते हैं, ठीक है, तब जाकर दही बनता है। तो वो दूध और जो थोड़ा सा जो जोरन है या फिर खट्टे पदार्थ जो है मिलाएं, वो दोनों अभिकारक है। क्यों, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन कौन लिया, तो दूध और खट्टे पदार्थ, तो वो दोनों अभिकारक कहलाया। और ये दोनों के मिलने के बाद अभिक्रिया हुआ और बन गया, क्या बन गया, दही बन गया। तो दही जो है आपका उत्पाद कहलाएगा। तो ध्यान में रखिएगा कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में जो नए गुणों वाले पदार्थ का जो निर्माण होता है उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। जैसे कि अभी दूध से दही बनना, एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण हो गया, जैसे दही जो है वो नया गुण वाला पदार्थ है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। बहुत सारा आप एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे कि रासायनिक अभिक्रिया होता है, तो उसको कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो भोजन का पाचन जो है, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना। तो दही का बनना भी तो बता रहे थे, ये भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। ये था आपका उदाहरण। अब हम लोग ये देखेंगे कि आखिर जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो कुछ कुछ चीज़ों में परिवर्तन आता है। उसमें जब परीक्षण किया गया तो पता क्या चला कि रासायनिक अभिक्रिया जब होगा तो उस अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, रंग में परिवर्तन हो जाएगा, तापमान में परिवर्तन हो जाएगा, गैस का उत्सर्जन होगा। ये सारी चीज़ आपको दिखेंगे कब, जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तब। रासायनिक जो परिवर्तन होता है उसको प्रदर्शित जो करते हैं वो दो प्रकार से प्रदर्शित करते हैं रासायनिक अभिक्रिया को। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा है। तो पहला जो है वो है शब्द समीकरण, और दूसरा जो है वो रासायनिक समीकरण। शब्द समीकरण में देख सकते हैं यहाँ पे शब्दों द्वारा निरूपित किया गया है, शब्दों द्वारा निरूपित किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है,
ये जिंक जो है शब्द में लिखा गया है, सल्फ्यूरिक अम्ल आप शब्द में लिखा गया है, और एरो के साथ दिया मतलब अभिक्रिया होगा और क्या बना देगा, जिंक सल्फेट बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा। अब आपको मैं बता दूं कि तीर के इधर वाला जो है, ठीक है, उसको हम लोग LHS बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, और तीर के उधर वाला जो है उसको हम लोग RHS बोलते हैं और इसको उत्पाद बोलते हैं। जैसे कभी आपको समझ नहीं आ रहा, पीछे जो मैंने बताया एग्जाम्पल, उसमें अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या, समझ नहीं आ रहा होगा, फिगर से समझ सकते हैं कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो अभिकारक है। देखो रासायनिक अभिक्रिया में ये दोनों भाग ले रहे हैं, और भाग लेने के बाद देखो उधर बना रहे हैं जो जिंक सल्फेट है, हाइड्रोजन जो है वो उत्पाद है, क्योंकि उससे अभिक्रिया होकर बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण जो है, ठीक है, यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि रासायनिक समीकरण को जो है प्रतीकों द्वारा निरूपित किया जा रहा है, ठीक है, मतलब जितने भी होते हैं, ठीक है, तत्व उनके सूत्रों के द्वारा निरूपित किया जा रहा है, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो देखो यहाँ पे उसी को, यहाँ पे देखो जिंक था, ठीक है, और जिंक को Zn लिखते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 लिख दिया गया है वहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, जिंक सल्फेट को ZnSO4 और हाइड्रोजन को H2। तो यहाँ पे देखो प्रतीकों में निरूपित किया गया। जब प्रतीकों में निरूपित किया जाता है तो इस प्रकार को जो परिवर्तन होते हैं, ठीक है, अभिक्रिया होते हैं, उसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। तो यहाँ पे दो प्रकार से आप रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित कर सकते हैं, एक शब्द समीकरण द्वारा और दूसरा रासायनिक समीकरण के द्वारा। तो आई होप कि गाइस ये आपको समझ में आया होगा। बाकी बात ये फर्स्ट क्लास है, अगले दिन में आपको मैं सेकंड क्लास दूंगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये चीज़ें, और अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि समय समय पर ऐसे वीडियो जो हैं आपको बहुत ज़रूरत वाले जो वीडियो होंगे आपको प्राप्त हो जाएंगे। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए, क्या आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, वो सारे वीडियो मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।